उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथियों का ऐलान होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए हम अलग अलग गांवों में जा रहे हैं। अलग अलग विधानसभा का हम लोगों का मूड जानने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनके विधायक कैसे रहे और उनका कार्यकाल उनको कैसा लगा। भाजपा सरकार के 5 साल हुए, योगी बाबा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो सरकार को लेकर के जनता क्या सोचती है, उनका क्या मानना है, क्या सरकार को फिर से मौका देंगे या इस बार बदलाव का कुछ मूड जनता का है। इसके बारे में बात करने के लिए हम अलग अलग गाँवों में जा रहे हैं। आज हम गंगो विधानसभा के सालारपुरा गाँव में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाज सेवी हैं, युवा समाज सेवी नरेश चौधरी जी। उनसे बात करेंगे कि सरकार के काम को वो कैसे देखते हैं और उनके जो विधायक हैं उनको 2 साल का कार्यकाल मिला, 2 साल का समय उनको मिला, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, क्या बदलाव हुए या इस बार उनका मूड कुछ और है। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग यहाँ तक आए। धन्यवाद आपका। आप हमें ये बताइए कि आपके जो विधायक हैं चौधरी किरत सिंह जी, 2 साल का कार्यकाल उनको मिला, कुछ काम उनका हुआ, जमीन पर कुछ काम उन्होंने किए या विधायक जी का कार्यकाल भी बाकी के जैसा ही रहा? किरत सिंह जी, देखिए किरत सिंह जैसा तो विधायक ही नहीं इस विधानसभा में आज तक आया, क्योंकि हम भी 70 सालों से देख रहे जो कार्य प्रणाली महिपाल माजरागी जी की थी उससे भी ज़्यादा बढ़ के कोरोना काल देख लो, देश में कितनी भयंकर बीमारी आई, लेकिन इसके चलते भी, इसके बावजूद भी नु पता नहीं किरत सिंह कहाँ तक योजनाएं ले रहे, कहाँ से नहीं। जो काम मेरे गाँव में कर दिया, लगभग बताओ सभी गाँवों में रहा, लेकिन जो कार्य मेरे गाँव में होया, मन कहूँ आज तक 70 सालों में कोई भी सरकार आई, कोई भी पार्टी आई, लेकिन किसी ने कार्य नहीं किया। और विधायक जी तो किरत सिंह जी तो 24 घंटे, वैसे तो उसके सभी भाई, लेकिन विधायक जी तो 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। और अगर फ़ोन करें तो बिजी चल रहा, तुरंत फ़ोन उठाओगे। जो कार्य इन्होंने कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आज लोग को किसी सरकार में नहीं गया। अरे ये बात सरकार आने की, दोबारा फिर योगी जी है रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है रही और चौधरी किरत सिंह विधायक बनेंगे। अगर चौधरी किरत सिंह जी का टिकट नहीं हुआ, वैसे तो लोग फिर भी वोट बीजेपी को ही देंगे, लेकिन कम से कम 25,000 वोट जो उसने अपना पर्सनल बना लिया, यहाँ आने से उसने अपनी छवि बनाई क्षेत्र में, क्योंकि हर गांव में किरत सिंह की 50 लड़कों की, 50 आदमियों की टीम अड़ी खड़ी है। आप लोगों ने इसमें जन यात्रा में भी देख लिया होगा, जो कार्यशैली उनकी है काम करने वाले की, मैं तो मानता नहीं किसी की वो। अच्छा, ये तो विधायक जी की बात हम करेंगे आपसे। प्रदेश में सरकार ने बहुत सारे काम कराए और प्रदेश में जो है विकास के काम भी हुए, सबका साथ सबका भी सकते हैं कि हाँ किरत सिंह जी और विधायकों के मुकाबले कामयाब रहे। एक तो इन्होंने विकास कार्य बहुत कराए, पहली बात तो यह है। और इनके नेतृत्व में अनेक गंगो जो विधानसभा है ना, वाकई गंगों की राजनीति लखनऊ के बाद गंगों से ही चलती है। इन्हें कभी वो गुंडागर्दी, कभी वो थाने की राजनीति वगैरह ये नहीं होने दी, कभी कोई झगड़ा टंटा आज तक इनके नेतृत्व में जब से ही आए, ये से भाग्यशाली विधायक रहे। आज लोग कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई टंटा, कोई किसी की लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगा नहीं, कोई मारपीट नहीं, और विकास कार्य में तो बस ये नंबर 1 है। अच्छा, कुछ लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि जो हमारे विधायक जी हैं किरत सिंह जी, ठीक है वो ईमानदार हैं और काम उन्होंने विकास के करवाए, लेकिन जो हमारे उनसे अगर कोई कानूनी मदद लेनी पड़े या किसी अधिकारी से कहीं कोई काम लेना पड़े तो विधायक जी बता रहे थोड़ा फौरी एक्शन लेते हैं। जिस प्रकार कार्य करने के, वो बता नहीं, जो कार्य करने की शैली इनकी है वो मेरे ख्याल में शायद भारतीय जनता पार्टी में और विधायकों की भी नहीं होगी, इसलिए जनता इन्होंने चाह रही। ऐसा कोई एक आध काम आपको ऐसा लगा हो जिससे मतलब आपका एक क्षेत्र जो है ये यमुना के आसपास का एरिया है, ये खादर का एरिया है और यहाँ तक विकास का काम बहुत मुश्किल से पहुँचता था पिछली बार, ऐसा इस बार कुछ क्या बदलाव आप इधर देख? खादर के लोगों ने क्या चाहिए, बेचारों ने शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और सड़कें भी चली, वही पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बनाई दिया। अच्छा, आपके गांव सलारपुरा में क्या विशेष काम? हमारे गांव में तो सलारपुरा में आज तक 70 सालों में नहीं हुआ जितनी सीसी चूल्हे तक चढ़ा दी, सीसी चूल्हे तक चढ़ा दी विधायक जी ने पूरे गांव में। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा, जो कहा वो करके दिखा भारतीय जनता पार्टी ने। दोबारा फिर जनता की, हम तो देखो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, वे कहते हैं भाई समाजवादी नु है, कांग्रेस नु है, भाजपा नु है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी। कांग्रेस का तो सुपड़ा हिसाब होएगा, बसपा खत्म होएगी। रही बात समाजवादी की, इसका पता ही समाजवादी के टाइम में जब जिस टाइम देखो, अगर अखिलेश यादव जी अपना जन्मदिन मना रहे
तो बम्बई तक की हीरोइन और नाचने गाने वाली कहीं कहीं करोड़ रुपए उन पर खर्च हो जाते हैं। मायावती अगर अपना जन्मदिन मना रही तो उसमें कहीं 9 लाख हार, कहीं एमएलए एमपी अब तो करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके अपना जन्मदिन मनाती है। चांदी के हाथी और सोने की माला है पराओ मेरे को कहाँ है आज, लोभ लालच नहीं। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भाई, 10 रुपये का तो मास्क है, 50 रुपये का गमछा, 150 रुपये का कुर्ता, 100 रुपये की चप्पल। और अगर अपना जन्मदिन भी मनाओगे तो एक पेड़ पौधा लगा के जन्मदिन मनाओगे, बिल्कुल सादगी से। पता भी नहीं लगता आज किसी मुख्यमंत्री का जन्मदिन है या नहीं है। तो कितनी सादगी है इनके अंदर न, देखो। अच्छा नरेश जी, आप पहले जो यहाँ के विधायक रहे, नकुड़ के पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा जी, जो बसपा में ही हैं, आप उनके बहुत खास रहे। और महिपाल सिंह जी से आप अब दूर हुए, या आपका हृदय परिवर्तन हुआ, या आपने देख लिया कि बसपा का कुछ रहा नहीं, क्या कारण रहा आप बसपा छोड़ के आप भाजपा के साथ? देखो भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, महिपाल माजरा जी तो मेरे आदरणीय हैं, हमेशा मैं तो उनका सम्मान करता रहूँगा। रही बात पार्टी की, वह पार्टी तो भाई मैं यहाँ से है नहीं, हम बसपा से नहीं, हम महिपाल माजरा से जुड़े हैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जो वो सम्मान हमारा करा था अपने बेटे से बढ़कर हमें मान्य करता है। इसलिए हमें पार्टी का तो मतलब नहीं था बसपा था, हमें तो महिपाल माजरा जी का मतलब था। उनसे ही हमें राजनीति मिली है, उनसे हमें सब कुछ सीखने को मिला, और उन्हीं की देन है आज हमारी क्षेत्र में पहचान है, या महिपाल माजरा जी की ही देन है। और मैं यहाँ है नहीं, इसलिए फिर विधायक जी के उनका भतीजा कीरत सिंह अपना हम वो अपना लिया। और विधायक जी हमें नहीं लगता हमें पार्टी बदली, मैं भी बेचारे इतना सम्मान करें, उनके भाई हैं अरविंद भाई हैं और देवेंद्र दिग्विंदर भाई हैं, सब इतना सम्मान कराए, मुझे तो नहीं लगता मुझे बसपा छोड़कर भाजपा में आया। बहुत सम्मान करें बेचारे। और फिर देखियो, और हमें तो भाई लोगों के काम होने चाहिए, निस्वार्थ निर्लोभ। अच्छा, 14 फरवरी की तारीख है यहाँ मतदान की, गंगो में 14 तारीख को जब मतदान होगा, तो सलारपुरा में क्या रहेगा वोटरों का? सलारपुरा में एक इतिहास बनेगा कि आज तक इतनी किसी एमएलए एमपी नोट नहीं पड़ी जितनी चौधरी कीरत सिंह को मिलेगी अब की बार। लगभग 1600-1700 का आंकड़ा है मेरा। हाँ, आज तक इतिहास बनेगा सलारपुरा में, वैसे तो सभी गांवों में, लेकिन सलारपुरा में विशेषकर इतिहास बनेगा, क्योंकि सब लोग, विशेषकर सब लोग, बीडीसी प्रधान, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, सब कोई ही बीजेपी के साथ लग गया। अच्छा, ये दावा आपकी किस आधार पर? 36 जात की बिरादरी के लोग हैं गांव में, वो सब भारतीय जनता पार्टी से खुश होकर, विशेषकर विधायक कीरत सिंह जी से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि सबकी सुनता है। धन्यवाद आपका नरेश जी। जिस तरह की बात हमारे साथ अभी समाज सेवी नरेश चौधरी जी ने की है, लगभग इस तरह की बातें हमें गंगो विधानसभा के अलग अलग गांवों में सुनने को मिली है। विधायक जो हैं यहाँ के स्थानीय विधायक चौधरी कीरत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और उनको कैराना सांसद प्रदीप चौधरी जब सांसद चुने गए तो उनके बाद उनकी सीट खाली होने के बाद उपचुनाव में उनको मौका मिला। 2 साल के एक छोटे से कार्यकाल में कीरत सिंह जी के काम से लोग काफ़ी खुश नजर आए। आगे भी हमारी लोगों से बातचीत जारी रहेगी। इसके बाद हम अगले गांव में चलेंगे, वहाँ भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके विधायक को लेकर के उनका क्या नज़रिया है।